बेल्जियम में एक सिख फैमिली को कत्ल कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आज इस मर्डर केस के बारे में बात करते हैं। जसवीर सिंह पिछले 15 साल से बेल्जियम में रह रहा था और एक रेस्टोरेंट की किचन में काम करता था। वह सुबह 10-11 बजे अपनी शिफ्ट पे चला जाता था और रात को 10 बजे डेली अपने घर आता था। उसके साथ बेल्जियम में उसकी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 3 बेटे थे। 28 सितंबर 2012 को एक रेगुलर वर्किंग डे की तरह ही जसवीर सिंह अपने काम पे था। उसने अपने काम से अपनी वाइफ को बहुत कॉल्स की, लेकिन एक भी कॉल का उसकी वाइफ ने आंसर नहीं दिया। जसवीर सिंह बहुत टेंशन में था। उसने अपने बॉस को बताया कि मुझे आज जल्दी घर जाना पड़ेगा, मेरी वाइफ फ़ोन नहीं उठा रही, और वो बहुत टेंशन में था। वो जल्दी घर वापस आ गया और 8:50 पर वो अपने घर पहुंचा और उसने अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया। अपार्टमेंट का डोर ओपन करते सार ही उसने देखा कि फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड हो चुका है। जब उसने आगे देखा, उसकी वाइफ की बॉडी वहां पड़ रखी थी और गर्दन कट चुकी थी और खून बह रहा था। उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने देखा कि साथ में उसके तीनों बेटों की भी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, खून बह रहा है और गर्दन कट चुकी है। उसकी रोने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर आस पड़ोस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां खून ही खून हो रखा था। उन्होंने जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने और एम्बुलेंस ने वहां पहुंचते सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने सारी बिल्डिंग को ब्लॉक कर दिया, वहां से कुछ सैंपल ले लिए और डेड बॉडी को उठवा लिया। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये कत्ल किसने किया है। पुलिस का सबसे पहले शक उसके पति जसवीर पर जाता है कि ये कत्ल इसने किया हो सकता है। पुलिस वालों ने जसवीर को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जसवीर सिंह से बहुत सवाल पूछे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, बहुत ज़्यादा उसकी टाइमिंग के बारे में पूछा, वो क्या करता है, कितने बजे जाता है, उसके अपनी वाइफ से रिलेशन कैसे थे, लेकिन उनको कोई भी सुराग नहीं मिला। और उनको जसवीर सिंह से ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सुराग, ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि वो ये साबित कर सके कि ये काम जसवीर सिंह ने किया है या फिर जसवीर सिंह की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर जसवीर सिंह के किसी लिंक में से ये किसी ने काम किया हो सकता है। ये बात सीधा ही पुलिस वालों ने पड़ोसियों की स्टेटमेंट लेना शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि जसवीर सिंह के अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे थे। उस दिन 28 सितंबर 2012 को क्या जसवीर सिंह कितने बजे घर आया था और आपने इसको इससे पहले घर आते देखा या नहीं, आपने किसी और को देखा या नहीं। लेकिन पड़ोसियों ने साफ मना कर दिया कि जसवीर सिंह के रिलेशन अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने जसवीर सिंह को अपने घर इससे पहले आते हुए नहीं देखा। वो उस दिन शाम को 8:50 पे ही घर आया था। उस वालों ने पड़ोसियों से ये भी पूछा कि आपने उस दिन कोई आवाज़ सुनी थी, किसी को आते हुए देखा था, कुछ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कत्ल हो रहा है या फिर किसी और चीज़ की आपको आवाज़ सुनाई दी हो। और पड़ोसियों ने वो भी मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, किसी को आते जाते नहीं देखा और हमको ऐसी भनक भी नहीं लगी कि जहाँ पे ऐसी हत्या हो रही है। पुलिस वाले इस केस को लेकर बहुत कंफ्यूज हो चुके थे। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इस कत्ल को हुए अब 3 दिन बीत चुके थे और उसके बाद पुलिस वालों ने सीधा ही जाकर अटैक किया जहाँ पे जसवीर सिंह काम करता था। उन्होंने सबके साथ मुलाकात की, उनकी स्टेटमेंट ली और पूछा कि जसवीर सिंह का बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कैसा था। उन सब ने ही बताया कि यहाँ पे जसवीर सिंह बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन उसकी वाइफ ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए जसवीर सिंह टेंशन में था। उससे पहले जसवीर सिंह ने कुछ भी ऐसा साइन नहीं दिया कि उसके घर में ऐसा होने वाला है। और उस दिन भी जसवीर सिंह सारा दिन रेस्टोरेंट पे काम ही कर रहा था। वो अपने घर शाम को रात को ही गया 8:50 पे। सबकी स्टेटमेंट लेने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाया। उसको पूछा कि हमको सबकी स्टेटमेंट मिल गई है, आपकी स्टेटमेंट मिल गई है, अब हमको ये बताओ कोई आदमी मिस तो नहीं है, किसी आदमी की स्टेटमेंट रह तो नहीं गई। फिर उसने बताया कि एक आदमी आज ऑफ पे है, वो पिछले 3 दिन से यहाँ पे नहीं आ रहा और वो उसी दिन से गायब है जिस दिन से ये मर्डर हुआ है। और पुलिस वालों ने पूछा कि आपको उसने कोई लीव ली है, कोई नोटिस दिया था मैं नहीं आ रहा। नहीं, उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसने कोई हमको नोटिफाई नहीं किया, कोई लीव नहीं ली और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। और उसने
उस दिन से आज तक वो काम पे भी नहीं आया और हमारे आउट ऑफ कंटेक्ट है वो आदमी। उस वालों को शक होना शुरू हो गया कि हो सकता है खुर्शीद अली जो काम पे नहीं आ रहा उसने ये काम किया हो। इसलिए उन्होंने जसवीर सिंह को पूछा कि आपके रिलेशन खुर्शीद अली के साथ कैसे थे। जसवीर सिंह ने बताया कि खुर्शीद अली के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे। कुछ दिन पहले ही उसकी जो परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन खुर्शीद अली ने लगा रखी थी वो रिजेक्ट हो चुकी थी और खुर्शीद अली अपनी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का कारण मुझे बताता था। वो हमेशा मुझे ब्लेम करता था कि मैंने ही उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाया है। रेस्टोरेंट से पुलिस वालों को ये भी मालूम पड़ा कि खुर्शीद अली जेलसी भी करता था जसवीर सिंह से, क्योंकि जसवीर सिंह बेल्जियम में काफ़ी सेट हो चुका था, काफ़ी पहले से आ रखा था और वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी उसको मिल गई थी। अब पुलिस वालों को ये कन्फर्म हो चुका था कि हो सकता है ये काम इसी खुर्शीद अली ने किया हो, इसलिए उन्होंने खुर्शीद अली को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने जो अपार्टमेंट से सैंपल लिए थे, जो छुरी से कत्ल किया गया था, उस छुरी को उठाया था और उस छुरी के ऊपर से उनको एक डीएनए सैंपल मिला था। पुलिस वालों ने उस डीएनए सैंपल को खुर्शीद अली के डीएनए से मैच करके देखा और वो मैच हो गया। अब पुलिस वालों को 100% कन्फर्म हो चुका था कि ये काम खुर्शीद अली ने ही किया है। पुलिस वालों ने खुर्शीद अली के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया। उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो, न्यूज़ चैनल पे उसकी फ़ोटो और सभी जगह पे वारंट जारी कर दिया कि खुर्शीद अली को पकड़ा जाए। लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उनको पता चला कि खुर्शीद अली बेल्जियम से यूरोप से किसी और कंट्री पे चला गया है और वहां से सीधा बांग्लादेश चला गया है। बेल्जियम में ये न्यूज़ वायरल होने के बाद जहां पे खुर्शीद अली रहता था, उसके पड़ोसियों ने आकर बताया कि खुर्शीद अली ने इस घटना के 2-3 दिन बाद ही उनको फ़ोन करके ये मालूम करने की कोशिश की थी कि जिस सिख फैमिली पे अटैक हुआ है वो अभी मर चुके हैं या फिर जिंदा है। और उसके एक और पड़ोसी ने वहां पे आकर स्टेटमेंट पुलिस को दी कि खुर्शीद अली ने उसको फ़ोन करके ये बताया था कि ये कत्ल उसने ही किया है, ये उसका ही काम है। इतनी सारी कंफर्मेशन मिलने के बाद बेल्जियम पुलिस को 100% यकीन हो चुका था कि ये काम खुर्शीद अली का ही है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को एक नोटिस किया कि ये बेल्जियम का मुजरिम है, इसको हमारे पास सेंड किया जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन और इस रिपोर्ट का बांग्लादेशी सरकार ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। आज भी ये केस ऐसे ही पेंडिंग है। जसवीर सिंह को कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बेल्जियम में मुजरिम प्रेजेंट हो चाहे ना हो, कोर्ट में केस चलता रहता है। ऐसे ही ये जसवीर सिंह का केस भी वहाँ पे चलता रहा और 2017 में बेल्जियम के कोर्ट ने खुर्शीद अली को मुजरिम करार दे दिया। अब उस पर मर्डर के चार्जेस लग चुके हैं 2017 से। अब कभी भी खुर्शीद अली अगर बेल्जियम सरकार के हाथ आ गया या फिर कभी बेल्जियम में गया तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये चार्जेस की जो सज़ा होगी उसको भुगतनी पड़ेगी। आप भी हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, जसवीर सिंह को ये इंसाफ मिल सकता है? ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।